नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, अगर आप भी अगेती लहसुन की खेती कर रहे हैं तो आप अगेती लहसुन की बुआई करते समय कौन कौन से खाद डाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। यानी कि अगेती लहसुन की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद मुख्य रूप से डालना पड़ता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो लहसुन की फसल को मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। अब जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उसी समय पर आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति जरूर करनी पड़ती है। इसके अलावा सल्फर की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। फास्फोरस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता लहसुन की फसल को होती है। तो अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए आप लहसुन की बुआई करते समय NPK 12-32-16 खाद का उपयोग करें, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इस खाद का उपयोग करने से आपकी फसल में बुआई करते समय ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति हो जाएगी और इसका उपयोग लगभग आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। अब सल्फर की पूर्ति कैसे करें, इसके बारे में बात की जाए तो सल्फर की पूर्ति के लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालना पड़ता है, जिसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। साथ में आज के समय में जो सिंगल सुपर फास्फेट आ रहा है उसके अंदर जिंक की मात्रा भी ऐड कर दी गई है। यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से आपकी फसल में, आपके खेत में जिंक, सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम, इन 4 पोषक तत्वों की पूर्ति होने वाली है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 4 कट्टे यानी कि 200 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 150 किलोग्राम डालते हैं तो भी अच्छा है और आप 200 किलोग्राम डालते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ में आप एक कीटनाशक ऐड कर सकते हैं, जिसके रूप में जो बायर कंपनी का रिजेंट आता है जिसके अंदर पिप्रोनिल पाया जाता है। यह एक कीटनाशक होता है। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम बुआई करते हैं तो उस समय पर हम हमारे खेत में खाद के साथ में कीटनाशक को भी डाल देंगे, तो जब पौधे की जड़ें अंकुरित होगी, पौधे का बीज अंकुरित होगा, तो ज़मीन के अंदर जितने कीड़े होंगे वो उस कीटनाशक की सहायता से ख़त्म हो जाएंगे और हमारे बीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप कीटनाशक भी इनके साथ में ऐड कर लीजिए। यानी कि बुआई करते समय आपको एक तो NPK 12-32-16 खाद लेना है, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसके अलावा ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसके अलावा अन्य खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आप NPK 12-32-16, सिंगल सुपर फास्फेट और रिजेंट, ये तीनों चीज़ें आप लहसुन की बुआई करते समय डालकर, आप पहले भी इन खादों को डाल सकते हैं या फिर बुआई करने के बाद भी इन खादों को डाल सकते हैं और फिर अपने लहसुन की आप सिंचाई कर दीजिए। यह खाद आपकी फसल को लगभग 25 से 30 दिनों तक आसानी से मिलते रहेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में हमने बात की है लहसुन की बुआई करते समय डाले जाने वाले खादों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो हमें ज़रूर करें। धन्यवाद।